तो आपका एग्जाम में कैसे लिखा आता है कि सबसे पहले वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। फिर आगे लिखा था फाइंड ए इनवर्स निकालना था। तो आपको बेटा सबसे पहले 2x2 का या 3x3 का एक मैट्रिक्स होगा, ये आपका मैट्रिक्स। तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं a माइनस लेमडा इक्वल 0। आपको बताया था मैंने कि a माइनस लेमडा ये आप कैसे निकालते हो, ये इसकी जो डायगोनल है, डायगोनल में से लेमडा को माइनस कर दो तो आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने की भी दो मेथड है, या तो आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे लेकिन उसमें आपकी गलती हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। एक हिसाब से फॉर्मूला है लैम्डा क्यू माइनस पी लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा माइनस मोड में इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 माना। अब हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, मोड ए की वैल्यू। तो पी का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है इसके डायगोनलों का सम, तो आपका 6 आ गया। अब क्यू का फॉर्मूला होता है सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके जो 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 2 है, ये माइनरों का सम, तो आपका 9 आ गया। अब मोड में भी, मोड आप कैसे निकालते हो, एक रो या एक कॉलम को सॉल्व कर दो तो आपका ए आ गया। इन सभी की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी तो आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप जानते हो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो यही हमारे लैम्डा की वैल्यू जो निकलती है वो आइजन वैल्यू बन जाती है। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा गया केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है, तुमने लिखा वाई केले हैमिल्टन थ्योरम। तो लैम्डा को ए में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी आप लोगों को क्या करना है बेटा, ध्यान से सॉल्व। ए स्क्वायर निकालना है, ए क्यू निकालना है, 9 निकालना है और 4i की वैल्यू निकालना है। LHS में रख देना। तो इसका आंसर अगर 0 आता है तो वो केले हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड हो जाएगी। आपका एक आंसर हो गया। लेकिन वो कह रहा आगे फाइंड ए इनवर्स फाइंड करो। तो वी है हमारे पास ए वाला इक्वेशन है। हम इस इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, इसमें ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया, इसमें भी किया और 0 में करते हैं तो 0 ही। अब आप जानते हो x की पावर -1 यानी 1/x होता है। तो इससे ए कैंसिल हो गया तो ए स्क्वायर बचा। यहाँ पर स्क्वायर था, एक ए कैंसिल तो ए बचा, ए से ए कैंसिल तो ओनली 9 बचा। इस नंबर को उस साइड ले गए तो ये प्लस का हो गया। हमें ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इक्वल 4 में आया, इसको मैट्रिक्स में लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, 6a की निकालोगे, 9i की निकालोगे और इसमें पुट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट और ऐड करके तो हमारा आंसर आ जाएगा। वहां पर पूछा गया है कि फाइंड ए इनवर्स। तो आपको ए इनवर्स जब फाइंड करने को आए तो इस मेथड से करना है, ना कि एडजॉइंट मेथड। जब हम कल डायगोनल वाला क्वेश्चन करेंगे तब उसमें उसका यूज करेंगे ध्यान से, ठीक है। तो अभी आप लोग सभी बच्चे ए स्क्वायर और ए क्यू निकालेंगे। फिर मैं सबका चेक कर रहा हूं कि आप लोगों का मल्टीप्लाई सही है या गलत है, ठीक है। नोट कर लो इसको।